हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। जेईई एडवांस 2017 मैथ सॉल्यूशन के अंतर्गत एक क्वेश्चन देखिए। आंसर Q1, Q2, Q3 बाई अप्रोप्रिएटली मैचिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द 3 कॉलम्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल। कॉलम्स 1, 2, 3 कंटेन्स कोनिक्स, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स टू द कोनिक्स एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ गए होंगे आप। पहले में कोनिक है, दूसरे में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और तीसरे में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसको हमने मैच कराना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए इक्वल्स √2 इफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू अ सुटेबल कोनिक कॉलम 1 एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट -1, 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर ऑब्टेनिंग इट्स इक्वेशन। ऑप्शन ही दे रखा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्यू, फर्स्ट पी, थर्ड फर्स्ट पी, सेकंड क्यू। ये मैच कराना है, वो तो होता रहेगा। फॉर ए इक्वल्स √2, तो इसको अगर हम फर्स्ट वाले में रख दें x² + y² = a² में, और फिर जो है -1 और 1 पे टेंजेंट निकाल दें, क्योंकि पॉइंट दे रखा -1, 1, तो टेंजेंट का इक्वेशन x1 + y1 इक्वल्स a² होगा या r² जो भी होता है। तो -1 और 1 x1 y1 है यहाँ पे, तो y बराबर आ गया x + 2। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और इस m को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में रख दिया। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है सर्कल वाला ये है, -ma/√m² + 1 एंड a/√m² + 1। इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो ये सॉल्व करके -1 और 1 ही आ गया, जो कि पॉइंट यहाँ पे दे रखा था। इसका मतलब फर्स्ट कॉलम से आएगा x² + a² इक्वल्स x² + y² = a², जो कि सर्कल है। सेकेंड वाले में सेकेंड कॉलम से सेकेंड वाला ही आएगा, y = mx + a√m² + 1, और थर्ड वाले में q वाला आएगा। तो ये हमारा सही ऑप्शन आ गया। ये हर तरह से मैच हो गया। ऊपर से क्वेश्चन में ऐसा लिखा था कि ओनली 1, तो ऐसा नहीं कि सबको चेक करते रहो, एक सही आ गया था आगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द टेंजेंट टू अ सुटेबल कोनिक विच इज इन कॉलम 1 एट √3 1/2 is found to be √3x + 2y = 4. Then which of the following options is the only correct combination? पिछले में जो है क्या दे रखा था, पॉइंट दे रखा था और ए की वैल्यू दे रखी थी। इसमें पॉइंट दे रखा है, टेंजेंट दे रखी। एनीवे, टेंजेंट एट √3½ इज, ये गिवन है, √3x + 2y = 4। अब इस टेंजेंट में देखिए तो 2y बराबर -√3x + 4 हो जाएगा, तो y बराबर -√3/2x + 2 हो जाएगा। तो स्लोप इसका नेगेटिव है। तो सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नेगेटिव, हेंस पॉसिबल कर्व्स आर फर्स्ट एंड सेकंड। क्योंकि जो पैराबोला की टेंजेंट होगा और हाइपरबोला की टेंजेंट, उनके स्लोप पॉजिटिव होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे सर्कल और एलिप्स दो पे हमारी उम्मीद है। एनीवे, हमने जो है इसे एलिप्स वाले में रखा, x² + a² y² = a² में क्या रखा, x को रख दिया √3 और y को रख दिया 1/2। तो यहाँ से a² की वैल्यू 1/4 आ गई। इसको उठा के इसी में रख दिया, तो ये आपका क्या आ गया, एलिप्स का इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एलिप्स का होता है y = mx + √a² m² + b², b² को 1 रख देंगे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आ गया। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है, एलिप्स के लिए होता है -a² m/√a² m² + 1 एंड 1/√a² m² + 1। तो इस तरीके से हमारा इसमें सेकंड का फोर्थ और आर सही ऑप्शन हो गया, मतलब बी जो है हमारा सही ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए,
If a tangent to a suitable conic is found to be y equals x plus 8 and its slope, its point of contact is 8 and 16, लक्षण पैराबोला के दिखने लग गए, then which of the following options is the only correct option? तो यहाँ पे स्लोप जो है पॉजिटिव है, पैराबोला हो सकता है. द इक्वेशन ऑफ गिवन टेंजेंट इज y इक्वल्स x प्लस 8, तो इसमें 8 और 16 रख दिया तो a की वैल्यू 8 आ गई. और स्लोप ऑफ पैराबोला होता है y इक्वल्स mx प्लस a अपॉन m, इसमें वैल्यू रख दी तो यहाँ से m की वैल्यू 1 आ गई कंपेयर करके, क्योंकि टेंजेंट तो पहले से दे रखी थी. तो m 1 आ गया. फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट a अपॉन एम स्क्वायर एंड 2a अपॉन m होता है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वही आ गया 8 और 16 जो क्वेश्चन में दे रखा था. तो इसका मतलब जो है ये थर्ड वाले के साथ फर्स्ट और p आ गया. थर्ड वाला पैराबोला है और ये फर्स्ट वाला आ गया और इसके साथ हमारा p आ गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया. अब आप इसमें अगला क्वेश्चन देखिए. अगला क्वेश्चन भी वही टेबल टाइप का ही है. एज्यूम q डैश q डबल डैश and q triple dash by appropriately matching the information given in the three columns of the following table. Let fx equals x plus log x minus x log x, x belongs to 0 to infinity. Column 1 contains information about zeros of fx, f dash x and f double dash x. Column 2 contains information about the limiting behavior of fx, f dash x and f double dash x at infinity. And column 3 contains information about increasing decreasing nature of fx and f dash x. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. फर्स्ट वाले में fx के रूट्स दे रखें, f dash x के दे रखें, f double dash x के दे रखें. सेकंड वाले में fx, f dash x, f double dash x की x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर लिमिट दे रखी. और थर्ड में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात चल रही है. होता रहेगा क्वेश्चन. सबसे पहले क्यू डैश देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन. अब जो भी है वो तो देखा जाएगा. तो सबसे पहले हमने एफ एक्स लिख दिया, लॉग एक्स को एल एन एक्स लिख दिया, फिर इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया तो 1 अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स आ गया. अब इसका हमने सेकेंड डेरिवेटिव करा तो ये नेगेटिव आ गया, क्योंकि एक्स जो है पॉजिटिव है. एक्स पॉजिटिव है तो ऊपर वाला तो नेगेटिव हो नहीं सकता, नीचे स्क्वायर ही है तो नेगेटिव आ गया. तो इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है वो डिक्रीजिंग है. अब एफ डैश एक्स की 1 पे वैल्यू निकाली तो यहाँ पे एक्स को 1 रख दिया तो लॉग 1 0 होता है तो 1 में ये पॉजिटिव आ गया. और एफ डैश एक्स जो है ई पे निकाला कि 1 अपॉन ई और लॉग ई 1 होता है, ये नेगेटिव आ गया. इसका मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव भी हो रहा है पॉजिटिव भी हो रहा है, तो इसका मतलब बीच में कहीं 0 हो सकता है. तो देयरफॉर एफ डैश एक्स की वैल्यू 1 और ई के बीच कहीं 0 होगी. इसका मतलब इसका वहाँ कहीं रूट हो गया. तो इसका आंसर आ गया हमारा डी वाला, सेकंड के साथ थर्ड और एस. सेकंड में क्या था, एफ डैश एक्स का कोई रूट होगा 0 1 में हो, जो हम प्रूव कर चुके हैं. और एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हम इसे अभी आगे करेंगे, ठीक है. और इसके साथ जो है हमारा एस है, तो एस में लिखा है एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग. तो आप देख रहे होंगे सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे नेगेटिव हमने प्रूव कर दिया था, तो इसका मतलब वो डिक्रीजिंग है. वो तो सभी जगह डिक्रीजिंग है, तो ई आर ई स्क्वायर में तो डिक्रीजिंग होगा ही. आगे देखिए, इसका छोटा भाग ले में आ जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द ओनली करेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन. देखा जाएगा. ये तो एफ एक्स लिख दिया, तो यहाँ पे हम ये प्रूव कर चुके हैं कि एफ डैश एक्स जो है 1 और ई के बीच कहीं ना कहीं 0 है. तो मान लो एफ एक्स नॉट पे 0 है और 1 पे हम प्रूव कर चुके हैं पॉजिटिव, ऊपर करा है. और ई पे हम प्रूव कर चुके हैं नेगेटिव, ऊपर लिखा है. तो यहाँ पर आप ये देखिए कि एफ एक्स जो है इंक्रीजिंग हो गया 0 से एक्स नॉट तक, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है. और डिक्रीजिंग हो गया एक्स नॉट से इन्फिनिटी तक. F1 जो है हमारा 1 है, अगर यहाँ पे 1 रख दें तो ये 1 आ जाएगा, log 1 0 होता है, ये भी 0 हो गया. और एफ ई स्क्वायर, ये ई स्क्वायर हो जाएगा, log ई स्क्वायर 2 log ई हो जाएगा, log ई 1 होता है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा. और ये
ई स्क्वायर रख रहे हैं, यहाँ पे ई स्क्वायर रख देंगे और लॉग ई स्क्वायर 2 लॉग ई हो जाएगा, तो 2 ई स्क्वायर हो जाएगा। 2 माइनस ई स्क्वायर आ गया, ई 2 से बड़ा होता है तो 2 माइनस ई स्क्वायर नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब एफ ई स्क्वायर जो है नेगेटिव है और F1 जो है वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू 0 का एक रूट 1 और ई स्क्वायर के बीच है, 1 और ई स्क्वायर के बीच है। उस पर हमें अभी बात होगी यहाँ से हमने क्यों करा। दूसरा एफ एक्स की अगर एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट निकालते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये एक्स बढ़ने से ये तो घटता ही जा रहा, क्योंकि डिफरेंशिएशन इसका जो है नेगेटिव है, तो डिक्रीजिंग हो रहा है, ये एक्स नॉट के बाद डिक्रीजिंग है। तो इन्फिनिटी पे जब एक्स जाएगा तो उसकी वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि डिक्रीज होता चला जाएगा। तो अब आप देखिए कि डी वाला क्यों सही हुआ, क्योंकि इसमें सेकंड है, सेकंड में लिखा है एफ डैश एक्स फॉर सम एक्स, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं, और ये भी अभी माइनस इन्फिनिटी अभी करा था। और क्यू यहाँ पे डिक्रीजिंग है, ई और ई स्क्वायर के बीच, वो भी हो ही गया, क्योंकि एक्स नॉट के बाद तो डिक्रीजिंग था ही। अगला ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इसके सारे ऑप्शन ऊपर ही प्रूव हो चुके हैं, फिर भी मैं इसको टेबल से मैच करा के दिखा देता हूँ। इनकरेक्ट वाला छाड़ना है, तो इसमें सबसे पहले थर्ड एफ डैश एक्स इक्वल्स 0 फॉर सम 0 और 1। तो एफ डैश एक्स क्या 0 और 1 के बीच कहीं 0 है? तो बिल्कुल नहीं है, वो तो एफ एक्स है। 0 और 1 के बीच एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स जो है 0 और 1 के बीच 0 नहीं है साहब, क्योंकि पॉजिटिव है सब जगह, तो गलत हो गया। दूसरा इसमें लिखा है फर्स्ट वाला, फर्स्ट यहाँ पे एक लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी एफ एक्स 0 है, नहीं है, क्योंकि वो तो माइनस इन्फिनिटी है। और आर जो है वो भी गलत हो गया, क्योंकि एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, वो कह रहे हैं 0 और 1 के बीच। एफ डैश एक्स नहीं है इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स तो डिक्रीजिंग है, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आया था। तो इसमें गलत छाड़ना था, तो इसलिए हमारा डी वाला गलत हो गया। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।